नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, गुड। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे करियर और स्कोप ऑफ मेडिकल साइंस आफ्टर 12th। मतलब जो बच्चे 10th के बाद मेडिकल साइंस लेते हैं या जो बच्चे अभी 11th और 12th मेडिकल साइंस में हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली मेडिकल साइंस में बायोलॉजी में 12th अपना क्लियर किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकती है कि आफ्टर मेडिकल साइंस उनके सामने क्या क्या करियर ऑप्शन है। जैसे कि इसमें हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस की गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स की, देन अदर देन ऑप्शन ऑफ एमबीबीएस। मतलब एमबीबीएस के अलावा भी हम लोग बहुत से ऐसे अच्छे करियर ऑप्शन हैं जो चूज़ कर सकते हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये अच्छे कोर्सेज जो हैं ये अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में आपको फुल नॉलेज मिलने वाला है, तो प्लीज़ आप इसे पूरी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बेटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एमबीबीएस आफ्टर 12th साइंस, जब भी बच्चा साइंस लेता है उसका एक ही सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनने के पीछे की अगर चाह देखी जाए उस बच्चे की, स्टूडेंट की या उसके गार्जियंस और पेरेंट्स की, तो वो क्यों होती है? क्योंकि डॉक्टर बनना मतलब एक गुड सोशल रेपुटेशन मिलना, गुड सैलरी, स्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं पूरी लाइफ एक अपना जो है सोसाइटी में स्टेटस और रिस्पेक्ट जो है मेंटेन रहता है एक डॉक्टर का। बट आज हम बात करेंगे कितनी गवर्नमेंट सीट हैं और क्या क्या करियर ऑप्शन और निकलते हैं एमबीबीएस के अलावा। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हर साल जो है नीट एग्ज़ाम में, जो कि एमबीबीएस के लिए कंपलसरी है, नीट एग्ज़ाम में 15 से 16 लाख बच्चे जो हैं वो हर साल अपीयर होते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं वो इंडिया में कितनी हैं? नियर अबाउट 40,000। और इतनी ही जो है वो नियर अबाउट 38 और 40,000 प्राइवेट एमबीबीएस की सीट्स हैं। तो बच्चों, 15-16 लाख बच्चे नीट के लिए अपीयर हो रहे हैं, बट गवर्नमेंट सीट है ओनली 40,000। तो इसको अगर अपन परसेंटेज में कैलकुलेट करें, देन व्हाट इज द परसेंटेज? 0.025% इज द सक्सेस रेट ऑफ स्टूडेंट फॉर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट ऑफ एमबीबीएस। और इतना ही प्राइवेट सीट के लिए रहता है। इट मीन्स 1% भी यहाँ पर जो है वो सफलता की दर नहीं है, सक्सेस रेट नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये राय देता हूँ, एमबीबीएस अपना ड्रीम रखिए, इट्स वेरी गुड, बट एक सेकंड प्लान या प्लान बी भी हमेशा अपना तैयार रखिए, ताकि इतनी कम सफलता की दर जो है एमबीबीएस को पाने की, वहाँ अगर हम थोड़े बहुत नंबर से भी पिछड़ गए तो हमें वहाँ अफसोस ना हो कि हमने हमारा सेकंड प्लान जो था वो तैयार नहीं रखा। तो बच्चों, नीट में अगर हमारे 600 प्लस मार्क्स आते हैं 720 में से, मींस 600 मार्क्स वी रिक्वायर्ड टू गेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट आउट ऑफ 720, तब जाकर हमें कहीं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। और यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो नियर अबाउट 20,000 से लेकर 1.5 लाख तक पर एनम रहती है। और जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो इसी 40,000 सीट्स में हैं, उनकी फीस जो है वो 3 लाख टू 7 लाख पर एनम रहती है, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस का एमबीबीएस का जो फीस है वो नियर अबाउट 20 लाख पर एनम रहता है। इट मे बी प्लस माइनस 3 और 4 लाख, राइट। इट मीन्स 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो है वो कंप्लीट एमबीबीएस का खर्चा पड़ता है इन ए प्राइवेट कॉलेज। और इसीलिए जो बच्चे हैं कई बार प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन ना लेकर फॉरेन में, अब्रॉड में एमबीबीएस करने चले जाते हैं, जिसके बारे में हम कभी अलग वीडियो में बात करेंगे, राइट। अब इसके बाद बेटा सेकंड ऑप्शन आता है बीडीएस, जिसे मैं करियर के लिहाज से सेकंड ऑप्शन नहीं बोलूँगा, बट हमारे जो नीट एग्ज़ाम में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एमबीबीएस एंड बीडीएस। तो बीडीएस भी जो है वो नीट के थ्रू ही फिल किया जाता है। तो अराउंड 3500 गवर्नमेंट सीट हैं पूरे इंडिया में बीडीएस की, ओनली 3,500, सिर्फ 3,500। और जो प्राइवेट सीट्स हैं वो हैं नियर अबाउट 25,000,
ओके। और मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि बीडीएस में जो फीस हैवी फीस लगती है प्राइवेट कॉलेजेस में, उसको भरने के बाद उतना आउटपुट नहीं मिलता, तो बीडीएस तभी करनी चाहिए अगर हमें गवर्नमेंट सीट मिल रही है, बट इट्स ओनली 3500 इन ऑल ओवर इंडिया, राइट। अब इसके बाद जो हैं बच्चे BAMS आयुर्वेदा कर सकते हैं, BHMS होम्योपैथी कर सकते हैं, बट करियर के लिहाज से जो मैंने अभी तक देखा है, MBBS के बाद अगर कहीं डिमांड रहती है या स्कोप है तो वो है आयुर्वेदा की, BAMS की या वेटनरी साइंस की। होम्योपैथी जो है वो थोड़ा सा ऑप्शन में पीछे चला जाता है। तो BAMS जो आयुर्वेदा होम्योपैथी ये आयुष डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। कुछ राज्य, कुछ स्टेट्स इनको नीट की रैंक के आधार पे लेते हैं, सीट्स भरते हैं, और कुछ स्टेट्स या कुछ राज्य जो हैं वो अपना अलग से एंट्रेंस भी लेते हैं। सेम हैपन्स विद वेटनरी, BSc वेटनरी साइंस, वेटनरी जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनकी सीट्स भी कुछ राज्यों में, स्टेट्स में अलग से एंट्रेंस लिया जाता है, जैसे कि राजस्थान में। बट कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब हैं वो नीट की मेरिट के बेसिस पे ही इसको फिल करते हैं। हाँ, वेटनरी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना फॉर्म जरूर अलग से निकालती है, जैसे गढ़वासू यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब की। इसके बाद जो बच्चे करियर ऑप्शन चूज करते हैं जनरली वो है BPT एंड BOT। BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और BOT जो कि बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें क्या रहता है, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो स्टडी करवाई जाती है, और इनकी बहुत अच्छी करियर स्कोप भी है और गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं। तो जो ये BPT और BOT हैं, ये भी मैं यही कहूँगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने में उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो भी वाजिब रहती है, और वहाँ पर स्टडी का लेवल और जो इंफ्रा है वो भी काफ़ी हाई फाई रहता है। इसके लिए जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया में, लाइक BHU, जामिया हमदर्द, मणिपाल यूनिवर्सिटी, लोकमान्य तिलक यूनिवर्सिटी मुंबई, गोवा मेडिकल कॉलेज, GGS इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, देन डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई, आफ्टर दैट अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, देन पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट दिल्ली, RUHS, और फिर कुछ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड भी अच्छा मेंटेन किया है, लाइक MET, चितकारा, निम्स, नरसिंह मुंजई मुंबई। निम्स जो है वो जयपुर में है और नरसिंह मुंजई जो है वो मुंबई में है। इसके बाद बच्चों एक और कोर्स है जो ज़्यादातर बच्चों और पेरेंट्स को नहीं पता, बट वो भी इंडिया में अभी इमर्जिंग स्टेज में है और उसका बहुत अच्छा स्कोप आने वाले समय में बनेगा, जो है BASLP, बैचलर इन ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। मीन्स ऑडियोलॉजी और स्पीच एंड लैंग्वेज, जो बच्चे डीफ एंड डम्प होते हैं या जिनको सुनने या बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए जो डॉक्टर होते हैं वो BASLP में तैयार किए जाते हैं। तो इनके लिए जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो है हमारे इंडिया में अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, देन हेलन केलर इंस्टीट्यूट, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग कोलकाता, आफ्टर दैट GGS इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, भारतीय विद्यापीठ मध्य प्रदेश, देन जिपमर जो वेल नोन है पौंडीचेरी में, आफ्टर दैट MET एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये जो कोर्सेज हैं बेटा, ये आफ्टर MBBS भी एक अच्छा करियर वैल्यू रखते हैं। मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि होम्योपैथी या सिद्धा यूनानी की बजाय इन कोर्सेज को ऑप्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। मीन्स आयुष डिपार्टमेंट जो वर्ड अल्फ़ाबेट से बना है AYUSH, A मीन्स आयुर्वेदा, Y मीन्स योगा, U यूनानी, S सिद्धा, H होम्योपैथी। तो इसमें अभी हमारे इंडिया में आयुर्वेदा में ही ज़्यादा स्कोप बन पाया है, बाकी यूनानी सिद्धा में अभी ज़्यादा स्कोप नहीं बन पाया है। और जो हमारी अभी बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट चल रही है उसकी पॉलिसीज़ भी आयुर्वेदा को लेकर आने वाले समय में काफ़ी ब्राइट नज़र आ रही हैं। फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके बाद कुछ ऐसे छुपे हुए कोर्सेज की जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता, और उनका करियर जो ऑप्शन है या करियर उनका है बहुत ब्राइट रहता है। और ये जो कोर्सेज हैं ये ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूट्स द्वारा करवाए जाते हैं, जैसे कि एम्स,
पीजीआई चंडीगढ़, जिपमर, सीएमसी लुधियाना, सीएमसी वेलोर, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी मणिपाल एंड जीजीएस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंडिया में बहुत वैल्यू रखते हैं और मैं ये कहूँगा कि ये ए क्लास कैटेगरी में आते हैं। बट ये कुछ ऐसे छोटे डिप्लोमास और बैचलर कोर्स भी करवा रहे हैं जिनका जॉब करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि नर्सिंग में क्या रहता है, एएनएम, जीएनएम, बीएससी। तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो हर स्टेट में नेशनल लेवल पर हर साल हज़ारों नंबर्स में निकलती हैं। देन इसी में ही अगर हम लोग बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट हैं कुछ एक बैचलर लेवल के प्रोग्राम्स और कुछ एक डिप्लोमा चलाते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल स्टाफ के नाम से जाने जाते हैं और इनकी गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। एंड देन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड टॉप पर रहती है, जिनमें कि कुछ एक स्पेशल कोर्सेज हैं बीएससी इन एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन प्री हॉस्पिटल ट्रोमा टेक्निक, पीटीटी भी इसको कहा जाता है। देन बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ऑप्थेल्मिक मींस आई डिपार्टमेंट से रिलेटेड, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी मींस जहां किडनीज का ट्रीटमेंट होता है, डायलिसिस हो, वहां ये टेक्नीशियन काम करते हैं। देन बीएससी इन न्यूरोसाइंस, वेरी पॉपुलर। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें डिप्लोमा और बीएससी इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोपेडिक्स, देन बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, इम्यूनोलॉजी, वेरी गुड, अच्छे ऑप्शन हैं ये। और इन्हीं में से अगर अपन एक अपर कैटेगरी की बात करें तो वहाँ है BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, जो आज की डेट में आयुर्वेदा के बाद बहुत अच्छी बढ़ती हुई ब्रांच है, जो कि नेचुरल योगा और नेचुरोपैथी जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा रहती हैं उनके बारे में हमें अवेयर करता है। तो बच्चों मेडिकल साइंस का जो डिमांड है आने वाले समय में हम इसी से लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IITs को भी ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो अपने यहाँ मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट डेवलप करें, जिसके अंतर्गत IIT खड़गपुर ने तो अपने यहाँ एक मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी बना लिया है, जिसमें कई तरह के MSc प्रोग्राम चल रहे हैं। MSc इन मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी, MSc इन इमेजिंग एंड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, जो कि MRI, CT स्कैन, ये जितनी भी इमेजेस लेने के लिए मशीनरी यूज़ होती हैं उन पे स्टडी करवाता है। MSc इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो बायोलॉजी और मेडिकल का प्लस टेक्नोलॉजी का मशीनरी का कॉम्बिनेशन सिखाता है। तो बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें कि MBBS बच्चे को नहीं मिल रहा, BAMS आयुर्वेदा भी किसी अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल रहा, देन जो है वेटनरी साइंस या BOT भी उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं मिल रहा, तो जनरली बच्चा जो है वो फार्मेसी ऑप्शन भी ऑप्ट करता है। तो फार्मेसी में अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक कोर्स जो रहता है वो 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसके बाद जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्केटिंग करते हैं अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या अपना मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं। देन बैचलर इन फार्मेसी, जिसके बाद बच्चे जनरली हायर एजुकेशन M.Pharma के लिए जाते हैं या फिर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एंड जितने भी ये मार्केटिंग के लिए MR रखे जाते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए PMT टीम में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में भी वो एज ए लीडर काम करते हैं। तो इसी में ही अगर हम लोग आगे लें फार्मेसी ऑप्शन के लिए इंडिया में जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अगर हम लोग टॉप कैटेगरीज में देखें तो कुछ एक जो इंस्टीट्यूट बिट्स पिलानी, बिट रांची, PU पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, PU पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डिप्सार दैट इज़ दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दिल्ली का इंस्टीट्यूट है ये। आफ्टर दैट MDU यूनिवर्सिटी रोहतक, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, देन मणिपाल यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, देन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, गोवा यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी, JSS ऊटी, और अगर आप गर्ल्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो बनस्थली यूनिवर्सिटी इज़ द वेरी गुड ऑप्शन, दैट इज़ इन द राजस्थान नियर टू जयपुर। आफ्टर दैट प्राइवेट में अगर हम लोग कुछ अच्छे ऑप्शन की बात करें तो जो अच्छे ऑप्शन हैं सिम्बायोसिस, निरमा यूनिवर्सिटी गुजरात, VIT वेलोर,
then MET यूनिवर्सिटी नोएडा, गुड़गांवा एंड जयपुर, आफ्टर दैट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, देन शारदा यूनिवर्सिटी यूपी, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड JP यूनिवर्सिटी हिमाचल। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई फॉर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज, बिकॉज इन कोर्सेज की फ़ीस जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी हाई रहती है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गुड होता है, प्रोफेसर्स जो हैं वो हाई लेवल के मिलते हैं आपको, फीस जो है वो नॉमिनल रहती है। हाँ, आज की डेट में जो मैंने कुछ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए, उन्होंने भी अपना स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद अगर अपन करियर की ऑप्शन की बात करें, जो कि जनरली मेडिकल साइंस वाले बच्चे जो हैं वो ऑप्ट करते हैं, दैट इज़ ICAR एग्रीकल्चर। ICAR जो है वो नेशनल लेवल की एक काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके थ्रू हम BSc एग्रीकल्चर में एंट्री पाते हैं, जिसके लिए NTA जो एजेंसी है JEE नीट को जो कंडक्ट करती है, NTA, वही यहाँ पर ICAR AIEEA नाम से एग्ज़ाम लेती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है ये JEE और नीट की तरह, और उसकी रैंक के आधार पर हमें एडमिशन मिलता है इंडिया की टॉप 75 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें हम लोग BSc या BTech कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन फिशरी एंड फूड एंड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर। तो इनमें से किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर BSc या BTech किया जाता है तो उसके बाद भी प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब में अच्छे ऑप्शन रहते हैं। तो इसके बाद अगर इनकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उदयपुर में है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोधपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा, और इसी नाम से ही एक यूनिवर्सिटी है हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ जो यूपी में है। दोनों का नाम ही चौधरी चरण सिंह है और दोनों ही एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं। देन हिमाचल में जो दो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सोलन एंड पालमपुर। इसी के साथ ही पंजाब में है PAU पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ओके, तो बेटा इसके बाद भी जो है वो करियर ऑप्शन ख़त्म नहीं होते। आप एक अच्छा यूनिवर्सिटी या अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिए तो आपको ऑब्वियसली तरक्की मिलेगी ही, और अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, एक अच्छी जॉब, स्टेबिलिटी, रेपुटेशन और सोशल रिस्पेक्ट पाना। तो आफ्टर MBBS, आफ्टर डॉक्टरी भी ये सब ऑप्शन जो है वो बच्चे को एक अच्छा करियर देते हैं। हाँ, इट शुड बी फ्रॉम ए गुड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की वैल्यू है वो आप हमेशा एक अच्छे वाला चूज़ करिए। अब बात करते हैं, इसके बाद भी करियर ऑप्शन है BSc। सुनने में बड़ा नॉर्मल सा लगता है, बट BSc हमेशा से ही एक चार्मिंग फील्ड रहा है, और आज की डेट में इसमें BSc ऑनर्स भी आ गए हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग डिफरेंस देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन नॉर्मल BSc एंड BSc ऑनर्स, तो बच्चों ये ऑनर्स वर्ड आया है फॉरेन से, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में क्या रहता है, BSc ऑनर्स जो है वो, ऑनर्स मतलब सम्मान, रियल में सम्मानीय है, इसीलिए वो 4 या 5 साल में BSc ऑनर्स की डिग्री करवाते हैं। बट इंडिया में हमारे BSc ऑनर्स वर्ड तो जो है वो अटैच कर लिया गया, बट डिग्री आज भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नॉर्मल BSc की तरह 3 साल में ही करवा रही हैं। एंड देन व्हाट इज़ द डिफरेंस इन नॉर्मल BSc एंड ऑनर्स। जो ऑनर्स BSc है वो एक हार्ड क्यूरिकुलम के साथ टफ डिग्री है, जिसमें सिलेबस जो है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड रहता है, और सुपीरियर जो है वहाँ पर प्रैक्टिकल लेवल रहता है। जो प्रैक्टिकल हैंड है बच्चे का वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर शार्प किया जाता है। तो इसी BSc ऑनर्स के साथ मैं ये कहूँगा कि कुछ एक BSc और भी पॉपुलर हैं, अगर वो अच्छे इंस्टीट्यूट से की जाए, और अच्छे इंस्टीट्यूट की क्या डेफिनेशन है, कौन कौन से हैं, वो भी अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो BSc ऑनर्स के साथ साथ जो अच्छी BSc हैं, दैट इज़ BSc बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके लिए JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, इट्स वेरी फेमस। देन BSc इन बायोकेमिस्ट्री, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, दीज आर ऑल्सो गुड ऑप्शंस। ओके, तो अब बात करते हैं, BSc जैसी डिग्री भी जो है वो एक अच्छा स्कोप करियर दे सकती है अगर आप इसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करते हैं। तो अपने नॉर्दर्न इंडिया में अगर
हम ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नॉर्थ इंडिया की बताएंगे, फिर भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो आउट ऑफ नॉर्थ इंडिया है उनकी बात करें तो वो कौन कौन सी हैं। क्यों नॉर्थ इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं? जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी जैसे कोर्स के लिए अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, राइट। मैं भी मानता हूँ ये सही है, बिकॉज या तो हमें कोई कोर्स ऐसा मिल रहा हो जो हमारे आसपास अवेलेबल ना हो, या उस कोर्स का वैल्यू इतना हो उसके लिए हमें दूर भी जाना अप्रोप्रिएट लगता है कि एमबीबीएस अगर हमें तमिलनाडु, कर्नाटका, साउथ में कहीं भी मिले तो वी शुड गो। मेरा ये मानना है हमें जाना चाहिए। बट बीएससी ऑनर्स, फार्मेसी, एमएलटी, आईसीएआर की एग्रीकल्चरल या जितने भी और कोर्सेज की हमने बात करी, मेरी एडवाइस ये रहती है कि वो हमें हमारे आसपास की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे इंस्टीट्यूट से ही करने चाहिए। तो अभी अगर हम लोग बात करें इन बीएससी लेवल के अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, तो वो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो इंडिया में टोटल 11 हैं और उनका इकट्ठा ही एक एंट्रेंस का फॉर्म निकलता है। देन मुंबई यूनिवर्सिटी जो टॉप लेवल पे है। आफ्टर दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी वेल नोन है, आप लोगों में से काफ़ी ने ये फॉर्म भी भरा होगा। देन कोलकाता यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अगेन ये टॉप पर है और इसको आईआईटी का दर्जा भी मिला हुआ है। देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। आफ्टर दैट बेंगलोर यूनिवर्सिटी, जेएनयू दिल्ली, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ, देन गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, एमडीयू रोहतक, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, आईआईएससी बेंगलोर, देन बेंगलोर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अन्ना यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, बिट रांची, देन मणिपाल यूनिवर्सिटी, पीयू चंडीगढ़, पीयू पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जेएनयू अमृतसर, देन मद्रास यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली, हिमाचल यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, गोवा यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पंजाब, बनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान, देन गढ़वासू स्पेशली वेटनरी यूनिवर्सिटी है ये पंजाब में और उसमें बीएससी प्रोग्राम भी चलते हैं। देन पीएयू पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना, आफ्टर दैट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, देन सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका कि वर्ल्ड लेवल पर फॉरेन में भी अच्छा नाम है। अब बात करते हैं कुछ एक ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जिन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड और टीचिंग को भी जो है वो हाई लेवल पर मेंटेन किया है। इसमें अगर हम लोग बात करें वीआईटी वेलोर, निरमा यूनिवर्सिटी गुजरात, सिम्बायोसिस जिसके कई कैंपस हैं, एमईटी यूनिवर्सिटी इसके भी कई कैंपस हैं, नोएडा, गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली। आफ्टर दैट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी यूपी, देन चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो नियर टू जलंधर है पंजाब में। आफ्टर दैट डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर, देन शारदा यूनिवर्सिटी यूपी। आफ्टर दैट गलगोटियन यूनिवर्सिटी दैट इज़ ऑल्सो इन यूपी, नारसी मुंजे यूनिवर्सिटी मुंबई, देन जेपी इंस्टीट्यूट और जेपी यूनिवर्सिटी हिमाचल। आफ्टर दैट मोदी यूनिवर्सिटी राजस्थान एंड जेएनयू जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया है और बच्चे को अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट देते हैं। तो बच्चों फिर मैं एंड में यही कहूँगा, एमबीबीएस इज़ नॉट एन एंड, ये हमारा एंड नहीं है। 0.025% जो है वो चांसेस हैं कि नीट में बैठने वाले बच्चों में से किसी को गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिले और 0.025% ही चांस हैं कि उसको प्राइवेट कॉलेज मिले। तो इतना लो सक्सेस रेट होने के बाद वो जो है वो बचे हुए बच्चे क्या करेंगे, करियर उनको भी बनाना है, लाइफ में सेट उनको भी होना है। तो आप इनमें से कोई भी अच्छा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग योर इंस्टीट्यूट, योर यूनिवर्सिटी शुड बी गुड। इफ़ इट इज़ गवर्नमेंट देन इट्स वेरी वेरी गुड। हमारे इंडिया में जनरली गवर्नमेंट स्कूल को जो है प्रेफरेंस नहीं दी जाती, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। इसके पीछे कई कारण हैं
कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स की फंडिंग आती है। वहाँ जो है वो लैंड एरिया बहुत हाईफाई और ज़्यादा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टॉप का रहता है, फैकल्टीज़ प्रोफेसर जो हैं वो हाई लेवल के हाईली एजुकेटेड होते हैं। देन वहाँ पर आपको ग्लोबलाइजेशन एक एनवायरनमेंट मिलता है कि आप वो कोर्स करते करते IAS और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो कंपटीशन है उसकी प्रेप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज में से अब आप पर है कि आप क्या ऑप्ट करते हैं, क्या चूज़ करते हैं। जनरली 4 to 5 क्राइटेरियाज रहते हैं कोई भी कोर्स चूज़ करते टाइम। इफ़ यू आर गेटिंग गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट MBBS तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाना चाहिए। आफ्टर दैट अगर आपको फार्मेसी, MLT, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, वेटनरी और BSc ऑनर्स ये सब कोर्स करने हैं तो आप अपने सराउंडिंग एरिया में, अपने नियर बाय या अपने ही स्टेट में, इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या आप राजस्थान से हैं तो नॉर्थ इंडिया में ही आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए जो आपको वहाँ पर एक अच्छे कोर्स में एंट्री दे सके। हाँ, जो आपने नीट में तैयारी करी है वही नीट की प्रिपरेशन जो है वो मैक्सिमम एंट्रेंस में आपके काम आएगी, चाहे वो फार्मेसी के लिए हो, ICAR के लिए हो या किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी की BSc ऑनर्स के लिए हो। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और जो है फैमिली मेम्बर से ये शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स में अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।